JSLPS के अनुबंध कर्मियों द्वारा सामूहिक अवकाश से पूरे राज्य का काम हुआ बाधित। 3 दिवसीय हड़ताल से सरकार के कामों पर पड़ा असर। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन संस्थान के अनुबंध कर्मियों ने 3 दिनों तक सामूहिक अवकाश ले रखा है। इन सभी कर्मियों द्वारा रामगढ़ के कोठार स्थित सरना आवासीय उच्च विद्यालय में एक अहम बैठक संपन्न की गई, जिसमें भविष्य की योजनाओं पर कई निर्णय लिए गए। L7 और L8 के पद पर कार्यरत इन अनुबंध कर्मियों के राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धीमी पड़ गई हैं। इस सामूहिक अवकाश में पूरे राज्य के करीब 1000 अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं, जो वर्तमान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पिछली भाजपा की सरकार के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इन सभी के वेतनमान में 2000 रुपए सीधे तौर पर बढ़ाने की बात कही थी, जिसको यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। इन कर्मियों की 12 सूत्री मांगे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश सरकार की तरह 60 वर्ष की आयु तक काम तथा बच्चों की शिक्षा सहित कोरोना काल में काम के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख की मुआवजा राशि भी शामिल है। इस मसले पर रामगढ़ जिले में कार्यरत JSLPS के अनुबंध कर्मियों द्वारा गठित संस्था के अध्यक्ष, सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष ने सामूहिक रूप से अपनी 12 सूत्री मांगों की एक प्रतिलिपि जिला प्रभारी को सौंपी है। बहरहाल इस पूरे विषय पर JSLPS के जिला प्रभारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार किया है। इस मुद्दे पर बात करते हुए इन कर्मियों के द्वारा गठित संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 2000 रुपए देने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं मिली है और हमारी बातों को ऊपर के अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद मिलने वाली सुविधाओं से भी हमें वंचित रखा जाता है। हम पूरे राज्य भर के कर्मचारी 3 दिवसीय अवकाश पे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि हम लोग का पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने 2000 रुपये हमारे L7 8 कर्मियों को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में वो लागू नहीं हुआ। और हमारे विभाग का हर एक EC बैठक होता है, जिस पे हमारे मांगों को ऊपर चर्चा नहीं किया जाता है, जिस कारण से हम लोग का 3 वर्षों से एनुअल इंक्रीजमेंट का जो चीज़ है वो 3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, अभी तक दिया नहीं गया है, जिस कारण से हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे हैं, जिसमें पूरे राज्य स्तर के कर्मचारी, राज्य भर के पूरे कर्मचारी जो हैं 1000 की संख्या में सामूहिक अवकाश पे हैं, जिस कारण से हम लोग 3 दिन काम नहीं कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित एक महिला अनुबंध कर्मी ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के दौरान सभी कोई अपने घरों में रहकर ही काम कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को ग्राउंड स्तर पर घर घर में जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें अवगत कराना पड़ रहा है। कि JSLPS में अभी किसी भी तरह का मतलब वैसा निचले स्तर के कर्मियों को भुगतान नहीं दिया जा रहा है एवं अभी सबको पता है कि ऐसी बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस, जिसके वजह से सभी लोग को अपने घर से काम करने का ये दिया गया है, जबकि हम लोगों का है JSLPS के सारे कर्मचारी अपने गांव-गांव में जा करके सभी लोगों के साथ में गांव में मिल करके गांव में जितने ग्रामीण हैं उनके परेशानियों को देखा जाता है, उनके साथ मिल के काम किया जाता है। वो अपने डर को छोड़ करके जा करके गांव में काम करते हैं। इसके एवज में अगर सही मानदेय नहीं दिया जाए तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर इस वजह से हमें कुछ हो जाता है तो हम क्या करें। जितने भी बाहर से आए हैं मजदूर, जो बाहर गए हुए थे झारखंड से, सारे लोग वापस आए हैं। सारे लोग को अभी सरकार के योजनाएं जो हैं, ग्रामीण विकास के योजनाएं, उसमें सबको लगाया गया है कार्य पे। सभी लोग को वो सारे काम में हम लोग JSLPS के कर्मचारी सभी लोग उनमें मदद कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि कैसे काम किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, और उसके बावजूद भी हमें हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है। सामूहिक अवकाश पर गए एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि हम लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मजदूर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे 3 दिवसीय राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश को सरकार हल्के में लेती है तो भविष्य में हम और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
गांव लेवल में हम लोग कल्याणकारी योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को दे भी रहे हैं, काम में लगा रहे हैं। लेकिन सरकार इस 3 दिन का सामूहिक अवकाश को अगर हल्के में अगर लेती है तो हम लोग आने वाले दिनों में एक वृहत रूप से L7 L8 मिलकर सभी JSLPS के कर्मचारी एक बड़ा हड़ताल करने की सरकार को चुनौती देते हैं। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है